शिवोहम सभी को। मैं कंचन इन्फिनिटी टैरो 111 से आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए और बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट भी थी कि मैं ये बनाऊँ, लेकिन वो डिवाइन चैनलिंग मुझे नहीं हो रही थी कि जिससे मैं कि इसको स्टार्ट करती। और आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज शिवरात्रि है। आप सबको सबसे पहले शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ हम सबके ऊपर भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा बनी रहे, क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान शंकर और माँ पार्वती सबसे पहले ट्विन फ्लेम हैं और इनको जैसे कि अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। इसी तरह से राधा कृष्ण को भी ट्विन फ्लेम जर्नी के ही ट्विन सोल्स माना जाता है। शिव शक्ति और राधा कृष्ण के बारे में जो मैं बता रही हूँ वो मैं इस वजह से भी बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम टर्मिनोलॉजी एक न्यू टर्म है। कुछ का मानना है कि ये एक तरह की फैंटेसी है, पर अगर आप इसकी डिटेलिंग में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली होती क्या है, बहुत ही आसान से शब्दों में आपको मैं बताना चाहूँगी। ये हाफ सोल्स होती हैं, मतलब दो टुकड़े एक आत्मा के जो कि 5D से 3D वर्ल्ड में फिज़िकली रहने के लिए आते हैं और यूनाइट होते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये रीयूनाइट होते हैं। इसमें दो शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है DF और एक होता है DM। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि DF और DM का मतलब क्या होता है। DF होती हैं डिवाइन फेमिनिन एंड DM होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये दो तरह की एनर्जीज़ होती हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि DF एनर्जी जो है वो फीमेल में ही हो, ये मेल में भी हो सकती है, और DM एनर्जी किसी मेल में हो ऐसा नहीं है, वो फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। तो जब भी मैं बात करूँगी DF या DM के बारे में तो मैं पर्टिकुलरली किसी फीमेल या मेल की नहीं, सिर्फ एनर्जी की बात करती हूँ। पहले मैं बताऊँगी आपको DF एनर्जी के बारे में। जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, ये एक एनर्जी है। जो DF एनर्जी होती है वो पहले अवेकन होती है और अवेकनिंग के बाद उनको पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि DM एनर्जी पहले अवेकन हो जाती हैं और उनको इस जर्नी के बारे में पहले पता चल जाता है। अब मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगी कि आपको पता चले कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर आप नए हैं और आप जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी के साइंस क्या होते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला साइन होता है कि आपके जो ब्लड रिलेशन होते हैं वो छूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी हायर फ्रिक्वेंसी में जा रही होती है कि वो आपकी एनर्जी को मैच ही नहीं कर पाते। तो आपका जो ब्लड रिलेशन है, चाहे वो किसी से भी हो, वो धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाता है। डिवाइन इस तरह से क्यों करते हैं, आपको क्यों उनसे अलग करते हैं? क्योंकि जब आप इन रिलेशनशिप से बाहर आएंगे तभी आप खुद को लोनली महसूस करते हैं और आप धीरे धीरे डिवाइन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो आपको सबसे धीरे धीरे अलग कर दिया जाता है ट्रिगर्स के थ्रू। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी आपको ट्रिगर किया जा रहा है। तो वो ट्रिगर वो लोग नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहा है, जिससे कि आपको एकदम से अकेला कर दिया जाए। दूसरा साइन क्या है, आपके जो पुराने दोस्त हैं वो धीरे धीरे आपसे छूटने लग जाते हैं। वो लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। अगर आप अपने कुछ इमोशंस को या फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं तो उनको लगता है कि ये अजीब बातें कर रहे हैं। और आपकी बातें जो रिलेटेड होती हैं वो होती हैं नेचर से, मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल टॉक होती है। आपको इस तरह की बातें उनको हजम नहीं होती। उनको लगता है कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं। तो इस वजह से वो आपके साथ, या तो आप उनको छोड़ देते हैं या वो आपको छोड़ देते हैं। तो एक तो ब्लड रिलेशन ख़त्म, धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल ख़त्म। तो मतलब आपको ट्रिगर इसलिए किया जा रहा है कि जिससे कि आपको यूनिवर्स बिल्कुल सबसे अलग थलग कर दे और आप
ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि आप इस ज़िंदगी में करने क्या आए हैं। जो थर्ड और बहुत ही एक प्यारा सा साइन है वो होता है कि आप मेडिटेशन की तरफ जाने लग जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लग जाते हैं। नेचर आपको बहुत अच्छी लगने लगती है। उसी नेचर में आप पहले भी रहे होते हैं लेकिन आपका ध्यान उन चीज़ों पे नहीं जाता, जैसे कि चाँद, तारे, सूरज, ये सब आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता है और साथ ही साथ आप सेल्फ लव में आते हैं। और जो आप सब चीज़ों को छोड़ते हैं तो आपकी अट्रैक्शन आपके ट्विन पार्टनर की तरफ बननी शुरू हो जाती है। फोर्थ साइन ये है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आप दूर होना शुरू हो जाते हैं। आपकी अट्रैक्शन जो इस भौतिक चीज़ों से होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। या तो आप खुद से ही कुछ सामान किसी को देना शुरू कर देते हैं, या अगर वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है तो आपको उस चीज़ का दुख नहीं होता। और हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी अब आपको अच्छी नहीं लगती है। आप उन लोगों से बात करना बंद कर देते हैं जो कि आपको नेगेटिविटी देते हैं। आपको लगता है कि उनसे बात करने से अच्छा है कि मैं अकेले में ही रहूं। इसका मतलब आप अपनी ही कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। उस भीड़ भाड़ से दूर होके आपको अकेले में ही अच्छा लगता है। और कुछ आदत ऐसी बन जाती है कि अगर आपको कहा जाए घूमने के लिए तो आप या तो समुद्र का किनारा, या फिर कहीं पहाड़ियों में, या फिर नेचर के इतनी क्लोज जाना पसंद करते हैं कि उस चमक धमक की दुनिया से आप खुद को बिल्कुल अलग करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा भी देखा गया है, जो फिफ्थ साइन मैं आपको बताने जा रही हूँ, कि कभी कभी ऐसा होता है जब आपके ट्विन पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं तो जो आपका काम, जॉब या प्रोफेशन होता है वो एकदम से ठप हो जाता है। मतलब बहुत अच्छा चल रहा होता है तो एकदम से ठप हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे थे उससे अलग कुछ नया काम करें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करने की कोशिश करें। वो लोगों का भी भला हो सकता है, या फिर नेचर की भी सर्व कर सकते हैं आप नेचर को, और साथ ही साथ एनिमल्स को। मतलब आपका ध्यान उधर की तरफ जाना शुरू हो जाता है क्योंकि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर किया जाता है। सिक्स्थ साइन ये होता है कि आपकी कुंडलिनी ऑटोमेटिकली जागृत होनी शुरू हो जाती है जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतनी मेडिटेशन करते हैं कि आपकी कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हो जाती है, और इसी के साथ आपको लगता है कि आपका एक दूसरा जन्म हुआ है। दूसरा जन्म किस लिए? क्योंकि आप लोगों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से इतने ट्रिगर हो चुके होते हैं कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स जर्नी में जो एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं वो यही शेयर करते हैं कि जब उनके लाइफ में ऑल ऑफ सडन सब कुछ ख़त्म हो गया, तब उनके ट्विन पार्टनर उनकी लाइफ में आए और धीरे धीरे उनकी लाइफ में एक प्रोग्रेस शुरू हो गई। ट्विन फ्लेम जर्नी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट साइन होता है कि जब आपके ट्विन पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं तो एक मिरेकुलस सिचुएशंस आपके आगे क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। आपकी सिचुएशन के हिसाब से यूनिवर्स आपको हर तरह की गाइडेंस देते हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है कभी गुरु भी आएँ या किसी तरह की टैरो कार्ड रीडिंग कराएं आप, तब आपको पता चले। तो इस तरह की गाइडेंस टाइम टू टाइम आपके सिचुएशन के हिसाब से यूनिवर्स आपको चैनल करते रहते हैं। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप प्लीज़ ज़रूर इसको पूरा सुनिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत मेहनत से बना रही हूँ मैं। नेक्स्ट साइन है कि आपको 3D लव स्टोरीज़ पर विश्वास नहीं होता। मतलब जो दिखाई दे रहा होता है आपको वो सच नहीं लगता है, और जो नहीं दिख रहा होता है आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब जैसे फीलिंग्स नहीं दिखती हैं, या प्यार हो गया, या डिवाइन की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा हो गया। आपको भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन आपका झुकाव भगवान की तरफ, अनकंडीशनल लव की तरफ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। आप उन सब चीज़ों को समझने लग जाते हैं कि जिसको एक कॉमन, जैसे हम लेमैन लैंग्वेज में कह देते हैं कि हर कोई नहीं समझ पाता। तो आपके सेंसेस इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि आप हर तरह के
जो साइंस आपको मिलने शुरू होते हैं, धीरे धीरे आप उन सबको समझना शुरू कर देते हैं। सबसे एक मिरेकुलस सिचुएशन जो आपके सामने क्रिएट होती है वो ये होती है कि आप पहले से बहुत ब्यूटीफुल दिखने लग जाते हैं। और अगर मैं अभी जो बात कर रही हूँ वो डीएफ एनर्जी की कर रही हूँ। अगर डीएफ एनर्जी मेल में है तो उनकी अगर किसी तरह की एडिक्शन है, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या फ्लर्टिंग, इस तरह की, धीरे धीरे वो उनकी कम होनी शुरू हो जाती है। और अवेकनिंग के बाद डीएम एनर्जीज़ में भी यही चेंजेस दिखाई देने शुरू हो जाते हैं कि उनकी कुंडलिनी जागृत होती है। और डीएम एनर्जी जो ज़्यादा डील करती है वो ईगो से ज़्यादा डील करती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी ईगो को ट्रिगर किया जाता है यूनिवर्स के थ्रू, उनकी फैमिलीज़, फ्रेंड्स के थ्रू, तो वो अपनी ईगो को मेल्ट करना शुरू कर देते हैं और उनका थर्ड आई चक्रा भी ओपन होना शुरू हो जाता है। भले ही वो पहले इतने स्पिरिचुअल हों चाहे नहीं हों, लेकिन उनका जो एक इंटरेस्ट होता है ना, वो इस तरह की एनर्जीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अगर वो इधर उधर किसी से बात करते थे, अपना टाइम वेस्ट करते थे, तो उनको अब समझ आता है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सोल सर्चिंग करनी है कि ये मतलब ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, जिसके लिए वो अनअवेयर थे। अब वो सारे जो पर्दे होते हैं वो एक एक करके उठने शुरू हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक दूसरे के सामने आती हैं तो उनकी जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव होता है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ सोचते हैं कि इस तरह की जर्नी एक लस्ट की जर्नी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही एक होली जर्नी होती है। और जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो इसमें दो एनर्जीज़ होती है, डीएम और डीएफ, तो जो स्टार्ट ही डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन से, मतलब जो डिवाइन से ही स्टार्ट हो रही हैं, तो वो कैसे गलत एनर्जी हो सकती है या वो लस्ट की एनर्जी कैसे हो सकती है। वो एनर्जी ऐसी होती है कि जो आपको यूनिवर्स की तरफ उसको सर्व करने के लिए जो आप कमिटमेंट करके आए होते हैं, जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको पूरा करने के लिए ये आपको जर्नी में डाला जाता है। टीएफ जर्नी एक ऐसी जर्नी है कि जिसमें अवेकनिंग कब होगी तो इसके बारे में एक्यूरेटली नहीं बताया जा सकता। ये वन बाय वन एक एक स्टेजेस को कवर करके होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये वो ट्विन फ्लेम्स इकट्ठे रह रहे होते हैं, उनकी शादी भी हो चुकी होती है और फिर भी 15-20 साल के बाद उनको पता चलता है कि वे ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अवेकनिंग होनी है वो डिवाइन टाइमिंग पे होनी है, चाहे वो पहले से इकट्ठे रह रहे हों, लेकिन जिस टाइम अवेकनिंग होती है तब उनको पता चलता है कि वो पहले से ट्विन फ्लेम एनर्जी में थे। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनकी रीडिंग करके ये पता चलता है कि वो 15-20 साल हो गए ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, उनको नहीं पता है। और ऐसा नहीं कि लव मैरिज हुई है, उनकी अरेंज मैरिज भी होती है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर एक इंसानी फितरत का कुछ असर नहीं होता। ये सारा कुछ उस भगवान को, खुदा को, उस डिवाइन के पास ही सारी ये एक एनर्जी को किस तरह से सर्कुलेट करना है, कब अवेकन करना है, कब ट्रिगर करने, ये सब की सब जो कंट्रोल होता है वो यूनिवर्स के पास होता है। तो अगर हम इसमें ईगरनेस दिखाते हैं एनर्जी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर हम ये शो करते हैं कि हम इस तरह से करें या इस तरह से मैनिफेस्ट करें तो ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं। आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप पॉजिटिव रहिए, लेकिन आप टोटली सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को। सरेंडर करने का मतलब ये है कि अगर आपके ट्विन पार्टनर आपसे नहीं बात कर रहे हैं या ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है तो आप रनिंग चेजिंग सिचुएशन को छोड़ के आप खुद पे वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और ख़ुद को डिवाइन को सरेंडर कीजिए। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आपने कह दिया हाँ मैंने सरेंडर कर दिया, उसके बावजूद भी आप चेज़ कर रहे हैं, आप बार बार देख रहे हैं मैसेज आया नहीं, कॉल आया नहीं और ऑनलाइन बैठे हैं, ऐसा नहीं। जब आपने पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर किया है तो अपने रीयूनाइट होने के लिए भी इस डिवाइन को ही सरेंडर करें। और
आई होप कि आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है TF जर्नी के बारे में आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप किसी तरह की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। आप इन्फिनिटी टैरो 111 पर DM कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक पर मैसेंजर के थ्रू आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। और हाँ, आप ये और बताइए, अगर आप इस जर्नी में हैं तो इनमें से कौन से साइंस आपके साथ मैच हो रहे हैं, या कौन से ऐसे साइन हैं जो इन सब से अलग थे। क्योंकि इस जर्नी में सबका कर्मा, इनर वर्क अलग होता है, सबका डिवाइन टाइम अलग होता है। तो आपको ये कितना अच्छा लगा आप बताइए। और अगर आपकी किसी तरह की क्वेरी है तो वो आप चैट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइए। और साथ ही नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट पे चाहेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी की, वो भी आप ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अपनी तरफ से बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच शिवोहम, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।